हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखने जा रहे हैं जो कि है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। क्या होते हैं ये एल्गोरिदम्स, किस प्रकार काम करते हैं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, लेट अस इमेजिन कि हमारी जो रेडी क्यू है, दैट रेडी क्यू इज पार्टीशन्ड इनटू डिफरेंट सब रेडी क्यूज। ठीक है, तो मेरी जो रेडी क्यू थी वो छोटे छोटी सारी रेडी क्यूज में पार्टीशन कर दी गई है, राइट। सो रेडी क्यू इज पार्टीशन्ड into वेरियस क्यूज, राइट। तो एक मेरी जो रेडी क्यू थी उसको मैंने छोटी छोटी रेडी क्यूज बना दी। अब मैं क्या करूंगा, हर एक रेडी क्यू में मैं अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अप्लाई कर सकता हूं। एवरी रेडी क्यू कैन हैव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मतलब मान लीजिए यहां पर ये जो मैंने कुछ क्यूज दिखाई हुई है, राइट। तो ये एक क्यू है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे सिस्टम में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस है, जितनी भी सिस्टम प्रोसेसेस है, उनके लिए मैं एक अलग क्यू बनाता हूं। तो ये है मेरी, मान लीजिए, सिस्टम प्रोसेसेस की क्यू। तो यहां पर सारी सिस्टम प्रोसेसेस है। दूसरी मेरी क्यू है इंटरैक्टिव प्रोसेसेस के लिए, जो प्रोसेस यूजर के साथ बात करती है, राइट। तो दूसरी क्यू है, मान लीजिए, इंटरैक्टिव प्रोसेस की क्यू। तीसरी मेरी क्यू है, मान लीजिए, बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए। और चौथी क्यू गिन लीजिए, मेरी क्यू है बैकअप, मतलब जो भी प्रोसेसेस, बैकअप प्रोसेसेस, मान लीजिए जो भी प्रोसेसेस बैकअप लेती हो, ये सारी प्रोसेसेस। अच्छा, अब हर एक क्यू के अंदर मैं अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन कर सकता हूं। तो मान लीजिए ये जो सिस्टम क्यू है, इसके अंदर मैं रन करता हूं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, लेट्स से राउंड रॉबिन एल्गोरिदम विद टाइम क्वांटा 8। यहां पर मैं रन करता हूं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, लेट्स से विद टाइम क्वांटा 4। यहां पर मैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग रन करता हूं, और यहां पर मान लीजिए मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रन करता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरी एक सिस्टम में सिर्फ एक ही रेडी क्यू थी, उसके बदले मैंने काफी सारी रेडी क्यू बनाई, और मेरी जो टाइप ऑफ प्रोसेस है उसके बेस पे से मैं उस प्रोसेस को पर्टिकुलर रेडी क्यू में डालूंगा। सो देयर विल बी रेडी क्यू फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, रेडी क्यू फॉर ऑल इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, रेडी क्यू फॉर ऑल बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो हर एक अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए मैं रेडी क्यू बनाता हूं, और उसके अंदर, उन रेडी क्यूज के अंदर मैं अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन कर सकता हूं। और उसमें भी मैं क्यू के बीच में, अच्छा क्यू के बीच में, अच्छा एक प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रन करेगी, तो इनमें से कौन सी क्यू की प्रोसेस रन करेगी, ये भी तो क्वेश्चन है। तो क्यू के बीच में भी शेड्यूलिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। तो द शेड्यूलिंग डिसीजन बिटवीन क्यू The scheduling decision between queue is usually taken based on priority, right? तो मैं क्या करूंगा, क्यू को प्रायोरिटी दे दूंगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी सिस्टम प्रोसेसेस की क्यू की। तो सिस्टम प्रोसेसेस की क्यू की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो उनमें जो प्रोसेसेस होंगी वो पहले कंप्लीट हो जाए, वो सारी की सारी। अच्छा, उनमें जो प्रोसेस है उसमें फिर मैं राउंड रॉबिन, 8 टाइम क्वांटम के लिए एक प्रोसेस, फिर 8 टाइम क्वांटम के लिए दूसरी, फिर 8 टाइम क्वांटम के लिए तीसरी, फिर वापस पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों ही प्रोसेस खत्म हो जाए मेरी सबसे पहली वाली क्यू में। उसके बाद मैं इंटरैक्टिव प्रोसेस की क्यू के पास आऊंगा, वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस वाली क्यू के पास आऊंगा, और वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं ये, इसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है तो इसके पास सबसे एंड में आएंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, आप सबको अब समझ में आ ही गया होगा।
इसका लिमिटेशन क्या है? दोस्तों इसका लिमिटेशन है इट सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। कैसे? अब मैंने क्या बोला? शेड्यूलिंग बिटवीन क्यूज विल बी डन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। अब ये प्रोसेस, ये जो क्यू है, लेट्स से सिस्टम प्रोसेसेस की जो ये क्यू है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही उसके नीचे वाली क्यू को हम देखेंगे। अब ऐसा हुआ कि कंटिन्यूअसली मेरी सिस्टम प्रोसेसेस आती ही जाती है, और वैसा आपने देखा ही होगा, अगर आप कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करके देखोगे तो यू विल हैव इन टास्क मैनेजर, राइट, यू विल हैव लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, और उसमें काफी सारी सिस्टम प्रोसेस होंगी। सिस्टम प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली रन होती ही रहेगी, वो खत्म ही होगी नहीं, राइट। तो उसके नीचे वाली क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस है उनको चांस ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, राइट। अनदर एल्गोरिदम इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर भी हमारे पास अलग अलग क्यू है, लेकिन हम प्रोसेसेस के टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोसेस को कौन सी क्यू में डालना ये डिसीजन नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस पहली बार सिस्टम में आती है उसको सबसे पहली क्यू में डाल देंगे। मान लीजिए ये है क्यू, चलिए मैं इसको बोलता हूं Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस सबसे पहली बार आएगी उसको हम Q1 में डालेंगे, राइट। सो एवरी न्यू प्रोसेस विल कम टू Q1, सबसे पहली क्यू में सारी नई प्रोसेस आएगी। अब Q1 के अंदर मैंने एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, मान लीजिए Q1 के अंदर मैंने एल्गोरिदम सेट किया हुआ है राउंड रॉबिन, और उसका टाइम क्वांटा है लेट्स से Q इज इक्वल टू लेट्स से 16, ठीक है। तो उसका मैंने टाइम क्वांटम सेट किया हुआ है 16। तो ये वाली जो प्रोसेस है 16 टाइम क्वांटम के लिए वहां पर रन करेगी, ठीक है। 16 टाइम क्वांटम उसके खत्म हो गए, मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है इसके फ्रंट में, 16 टाइम क्वांटम उसके खत्म हो गए, फिर हम क्या करेंगे, उसको डिग्रेड करके Q2 में डाल देंगे। उसको डिग्रेड करके हम क्या करेंगे, Q2 में डाल देंगे। सो अ प्रोसेस once executed, once get CPU from Q1 and if time quantum expires will be shifted to next lower queue and that is Q2, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस P1, उसका टाइम क्वांटम, उसको 16 टाइम यूनिट दिए थे, खत्म हो गया, वो आ जाएगी अब Q2 के एंड में। फिर Q2 के एंड में ये जो प्रोसेस है, तो ये है मान लीजिए P1, वो यहां से Q2 के एंड में आ गई, यहां पर P1, और यहां से निकल गई, ठीक है। अब ये Q2 के एंड में थी, वो धीरे 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 आगे आई, और वो यहां पर फ्रंट में आई, यहां से वो समझ लीजिए निकल गई। और ये जो Q2 है मेरी सेकेंड क्यू, उसमें मैंने एल्गोरिदम बनाया हुआ है राउंड रॉबिन, लेट्स से Q इज इक्वल टू 8। तो दोस्तों Q2 में मैंने राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज किया हुआ है, और उसमें भी 8 टाइम क्वांटम है। प्रोसेस P1 ने 8 टाइम क्वांटम के लिए CPU यूज कर दिया। तो अब उसको हम डिग्रेड करके कहां लाएंगे, उसको हम वहां से डिग्रेड करके ला देंगे Q3 में, ये तीसरी क्यू के अंदर। यहां पर मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगाया हुआ है, मान लीजिए दोस्तों राउंड रॉबिन फॉर Q इज इक्वल टू 4। तो यहां पर ये जो प्रोसेस P1 है वो धीरे 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 आगे आएगी, और मतलब यहां से वो निकल जाएगी और धीरे 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 फ्रंट में आएगी, और फ्रंट में आएगी तो उसको CPU मिलेगा, और वो कितने टाइम क्वांटम के लिए यूज करेगी, वो 4 टाइम क्वांटम के लिए, मतलब 4 टाइम यूनिट के लिए मेरी प्रोसेस CPU को यूज करेगी, ठीक है। वो हो जाने के बाद अब प्रोसेस यहां से भी निकलकर उसको हम क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे और ला देंगे लास्ट क्यू में। अब दोस्तों यूजुअली जो ये लास्ट क्यू होती है, ये लास्ट क्यू में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम यूजुअली रन करते हैं FCFS, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव वाला है।
तो अब यहां पर आने के बाद तो प्रोसेस कंपल्सरीली खत्म हो ही जाएगी। तो मेरी जो प्रोसेस P1 है वो धीरे धीरे फ्रंट में आएगी और यहां से होकर के वो टर्मिनेट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से शेड्यूलिंग होगा। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस P2 है और उसका टाइम क्वांटम बहुत कम है, चलिए उसको प्रोसेस P2 को, टाइम क्वांटम कम नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोसेस P2 को जो बर्स्ट टाइम है वो बर्स्ट टाइम लेट्स से 10 टाइम यूनिट का है। अब प्रोसेस P2 सबसे पहले यहां पर आती है, तो P2 यहां पर आई। अब P2 एंड में है और वो धीरे धीरे आगे आई और यहां पर फ्रंट में P2 आ गई। P2 को CPU हमने दिया, कितने टाइम क्वांटम के लिए दिया, कितने टाइम यूनिट के लिए दिया, 16 टाइम यूनिट के लिए दिया, लेकिन उसको तो सिर्फ 10 टाइम यूनिट के लिए ही CPU चाहिए। तो वो क्या करेगी, 10 टाइम यूनिट के लिए CPU यूज करके वो टर्मिनेट हो जाएगी तो वहां से ही निकल जाएगी। तो उसके बाद उसको आगे आने की जरूरत नहीं है भाई, खत्म, राइट। तो कोई प्रोसेस पूरे टाइम क्वांटम के लिए यूज कर देती है और फिर भी वो टर्मिनेट नहीं होती है, तो उसको हम लोअर क्यू में डालेंगे। वहां पर भी एग्जीक्यूशन होने के बाद वो टर्मिनेट नहीं होती है तो हम उसको लोअर क्यू में डालेंगे। वहां पर भी वो टर्मिनेट नहीं होती है तो उसको हम लोअर क्यू में डालेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली क्यू में डालेंगे और वहां पर तो वो खत्म हो ही जाएगी, राइट। लेकिन यहां पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है, शेड्यूलिंग बिटवीन क्यू का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। अब मैं ये 4 अलग अलग क्यू है, ये Q1, Q2, Q3, Q4। अब अभी प्रोसेसर के ऊपर रन करने के लिए ये जो Q1 में फ्रंट पे है प्रोसेस उसको मैं रन करूंगा, या Q2 में फ्रंट पे है उसको रन करूंगा, या Q3 में फ्रंट पे है उसको रन करूंगा, या Q4 में फ्रंट पे है उसको रन करूंगा। तो यहां पर भी शेड्यूलिंग बिटवीन क्यूज जो है दैट इज डन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ही, और उसमें हम सबसे ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी और लोएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। तो यहां पर भी दोस्तों स्टारवेशन तो पॉसिबल है ही, राइट। दिस एल्गोरिथम आल्सो सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, राइट। तो ये था दोस्तों मल्टी लेवल क्यू एज वेल एज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। थैंक यू।